स्तुति एंड साधना फॉर झंडा गीत। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, मंगल पांडे, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वस्त्र जहां का, अन्य जहां का, यह है प्यारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? कैसे करोगे? सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब।
and all my dear friends. This is Varsha Vishwakarma, student of class 11. Extend a warm welcome to all gathered here to celebrate this glorious celebration. As we celebrate 77 years of independence and incredible India, I extend a heartfelt congratulations to everyone. Today, as we celebrate 77 of independence of India, our hearts are filled with emotions of gratitude, pride and determination. On this historic day, we feel tribute to all the brave souls who laid down their lives for the freedom we cherish today. August 15 holds immense pride and patriotism for every Indian, as it is day of immense pride because Indian flag flies high in the blue sky at our homes and schools. India's world largest democracy showcase a successful celebration of rich cultural heritage and civilization. Let us ensure to walk on the path of freedom fighters and become dedicated citizens committed to defending our nation against any challenge. Together, we must strive to build our nation and become a dedicated citizen of our nation and work towards its successful leadership. So let us cherish this occasion and move forward with unity and determination towards a brighter and prosperous India. Jai Hind, happy independence, and thank you so much. Thank you so much, Shreya Pathak from class 8. Please put your hands together for Shreya. प्रधानाचार्य जी, अध्यापक, अध्यापिका एवं मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी को मेरा यथोचित अभिवंदन। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक पर्व पर मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला है और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। भारत, जिसने अपना अस्तित्व खो दिया था, आज से 76 वर्ष पूर्व अंग्रेजों से आज़ादी मिलने पर पुनः अपनी पहचान प्राप्त किया। अंग्रेज भारत आए और यहाँ के परिवेश को बड़े ध्यान से जानने और परखने के बाद हमारी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए हम पर आक्रमण किया और करीब 200 वर्ष तक शासन किया। हमारे वीर योद्धाओं ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद जाकर 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। तकरीबन 200 वर्ष से हम पर अत्याचार कर रहे अंग्रेजी हुकूमत से हमें आज़ादी मिली थी, जो कि अतुलनीय है। अंग्रेजी हुकूमत ने कई वर्षों तक हम भारतीयों पर अत्याचार किया और हमें गुलाम बनाकर रखा। एक कहावत है कि पाप का घड़ा एक दिन अवश्य फूटता है और इसी कहावत के अनुसार 15 अगस्त के दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली और हम स्वतंत्र हो गए। देश को आज़ाद कराने में हमने अपने देश के कई देशभक्तों को भी खो दिया, जिनकी वजह से हमें ये स्वतंत्रता मिली। उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे दी। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू देश के काम आया है। हमारे देश की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान महात्मा गांधी जी ने दिया था, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा जैसे शस्त्र का प्रयोग कर उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देश की आज़ादी में कई अन्य स्वतंत्रता सेनानी जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इत्यादि कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया और देश को अंग्रेजों की आज़ादी के चंगुल से मुक्त कराया। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतिहास में हमें ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी मिले जिनकी वजह से आज हम यहाँ स्वतंत्र हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल देश को बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी स्वतंत्र कराया। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी के मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद है कराया। हमारा देश हर दिन अलग क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहा है, जैसे सैन्य ताकत, शिक्षा, तकनीकी और कई अन्य क्षेत्रों में यह हर दिन आयाम लिख रहा है। आज हमारी सैन्य ताकत आधुनिक हथियारों से लैस है, किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही मिटा देने की ताकत रखता है।
जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया में हमारी मिसाल दी जाती है। जैसे कि हम जानते हैं, हमारा देश प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है और 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव आया है। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और यह नारा काफ़ी हद तक सही सिद्ध हुआ। आज़ादी के इस अवसर पर जहां हम देश को प्रगति के नए आयामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वहीं हमें गुलामी के उस मंजर को कभी नहीं भूलना चाहिए जहां हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। हमें आज के नए भारत की चकाचौंध में उन महान आत्माओं को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने भारत माँ के लिए और हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के ऊपर। आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे। सुंदर है जग में नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। निर्छल पावन प्रेम पुराना, निर्छल पावन प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। आज इस शुभ अवसर पर उन महान आत्माओं को मेरा सत सत नमन और श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इसी के साथ देश के संबंध में प्रसिद्ध यह एक पंक्ति कहना चाहूंगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। Word to inspire us on this special moment. Please put your hands together for Principal Sir. आदरणीय मैनेजर मैडम, साथियों, प्यारे बच्चों बच्चियों, आज इस 77th इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारे तिरंगे की जो शान है वो बनी रहे और आप हमेशा देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने को तत्पर करें। कितनी भी विषम परिस्थिति आपके सामने आए, लेकिन सर्वोपरि देश होता है, राष्ट्र होता है, तो आप कहीं भी डिगे नहीं, अडिग रहें और निश्चित तौर पे राष्ट्र से प्रेम करें, देश से प्रेम करें। हम आज याद करते हैं उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें स्वतंत्र कराया, बेड़ियों से मुक्त कराया। हम उनको आज याद करते हैं। तिरंगे में आप देखें 3 कलर, तीनों कलर का आप ध्यान दें। प्रतीक इतना अच्छा प्रतीक है कि आप ऊपर से देखिए बलिदान, बीच में देखिए शांति और नीचे देखिए समृद्ध। तीनों का ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ेगा। मैं आपसे आह्वान करूंगा कुछ पंक्तियों के साथ कि आप हमेशा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। जैसा मैंने कहा, सबसे ऊपर हमारा राष्ट्र है, तो मातृभूमि को हम नमन करेंगे। मातृभूमि के लिए कुछ पंक्तियां हैं मेरे पास। पंक्तियां बोलने से पहले अगर किसी बच्चे को परेशानी है, वो गिरने की शंका है, डर है, तो आप अपने स्थान पर बैठ भी जाएं। आप इंतजार न करें कि हम गिरें। अगर आपको परेशानी है तो आप अपने स्थान पे बैठ जाएं, ज्यादा अच्छा होगा। बैठ जाएं अपने स्थान पे। बैठ जाएं, कोई संकोच नहीं। प्लीज टेक योर सीट, सिट डाउन ऑन द ग्राउंड। पंक्तियां इस प्रकार हैं। मातृभूमि की याद हम करते हैं। मातृभूमि है श्रेष्ठ जगत में, मातृभूमि का मान करो, मातृभूमि के हेतु हर तरह निज जीवन बलिदान करो। मातृभूमि प्राणों से प्यारी, प्राणाधिक देश हमारा, इसकी रक्षा हेतु बहाओ आज लहू की अगणित धारा। आज पाक ने होकर के नापाक हमें ललकारा है, दलित दुष्ट का गरो नाश बस हम सभी के द्वारा है। जिसके लिए भगत सिंह फांसी के तख्ते पर झूल गए, जिसके लिए खुद ही अपने जीवन की खुशियां भूल गए,
उसी भूमि के लिए आज तन मन धन से जुड़ जाना है। जिसमें जन्म लिया फिर मरकर उसकी लाज बचाना है। जिसमें जन्म लिया फिर मरकर उसकी लाज बचाना है। आप निश्चित तौर पे अपनी मातृभूमि से प्रेम करें, राष्ट्र से प्रेम करें, देश से प्रेम करें और उन शहीदों के बारे में कुछ पढ़ें। उन्होंने अपना पूरा सर्वस्व बलिदान कर इस देश को स्वतंत्र कराया, बेड़ियों से मुक्त कराया। मुझे अभी इस अवसर पर कहने का अवसर उचित है या अनुचित, मुझे कुछ समय लंदन विजिट करने का मौका मिला। 1 हफ्ते मैं गया था सरकारी आदेश के तहत, और वहां जब मैंने अपने यहाँ तिरंगे झंडे को दिखाया लोगों को, लोग बड़े आश्चर्यचकित ढंग से देख रहे थे। कह रहे आप लोग इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं अपनी स्वतंत्रता को, जो कि वहां के जो लोग हैं उनको बड़ी ग्लानि होती होगी कि एक हमारा इतना बड़ा साम्राज्य और हम सारा कुछ छोड़कर यहाँ आ गए, अपने एक लिमिट में, अपनी एक सीमा में बंध गए। तो आप निश्चित तौर पर याद रखें कि हमेशा आपकी एकता अखंडता देश के लिए बनी रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पूरा मैं आपको आज के शुभ दिन पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो। इकरार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर यहाँ से सभी अभी सारे हाउस मास्टर्स हॉल में जाएं, टीचर्स जो हैं हॉल में जाएं, आप देख लें सीटिंग अरेंजमेंट, बाकी जो भी अरेंजमेंट्स हैं, और फिर वहाँ से हमें सूचना दें जिससे हम आगे बढ़ें कार्यक्रम शुरुआत के लिए। सुशील जी आप अपने पूरे ग्रुप को वहाँ रखें। सभी हाउस मास्टर्स हाउस मिस्ट्रेस अपने हाउस को अब इंश्योर कर लें कि ऑल द पार्टिसिपेंट दे आर रेडी, और आपका जो प्रोग्राम है उसके पहले आपके बच्चे तैयार रहें। स्टेज जो है वो खाली न रहे, इसका ध्यान रखें। स्कूल captain, house captain, after photograph, they will move towards hall and they will ensure the arrangements made in the hall for the cultural activities. आपकी लाइन थोड़ी टेढ़ी लग रही है। आयुष्मान पांडे, फ्लैग आपके सामने रहना चाहिए, पीछे नहीं। नहीं, येलो कलर जो है पीछे क्यों है? आप हम आ रहे हैं, हम जस्ट